वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी का असर देश की राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी के कई जिलों में नजर आया। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग और घने कोहरे के डबल अटैक से लोगों का दम घुटने लगा है। यूपी के कई जिलों में प्रदूषण और स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। राजधानी दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर मेरठ या बागपत, यहां तक कि लखनऊ तक स्मॉग के साथ सांसों पर संकट नजर आया। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार। स्मॉग और कोहरे की चपेट में पूरा दिल्ली एनसीआर। कई इलाकों में AQI पहुंचा 350 के पार। स्मॉग और प्रदूषण से लोगों की घुटने लगी सांसें। सुबह सुबह हल्की ठंड का भी हुआ एहसास। जम्मू कश्मीर से लेकर पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी का असर दिल्ली एनसीआर से लेकर लखनऊ तक दिखाई देने लगा है। दिल्ली एनसीआर में अचानक ठंड की दस्तक के साथ ही स्मॉग और प्रदूषण से सांसों पर संकट गहराने लगा है। बुधवार सुबह जमीन से आसमान तक हर तरफ स्मॉग और कोहरे के चलते धुंध की मोटी चादर नजर आई। कई इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ में स्मॉग के चलते लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट्स जलाकर कार चलाना पड़ा। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां घने कोहरे की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे NH91 पर वाहनों की रफ्तार थम गई। हाईवे पर वाहन टकराने की घटना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस टोल प्लाजा पर वाहनों को रोककर वाहन चालकों से डीपर का इस्तेमाल करने, सीट बेल्ट लगाने और कम स्पीड में चलने की अपील करती नजर आई। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे ग्रेटर नोएडा NH91 पर लगातार घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों की रफ्तार रुक गई है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे डीपर का प्रयोग किस तरीके से करते नजर आ रहे हैं वाहन चालक। आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं जो घने कोहरे की वजह से जो वाहन चालक है दिन में भी जो डीपर है उसका प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें सर्दी का पहला कोहरा है जो आज तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार घने कोहरे की वजह से जो वाहन है उनकी रफ्तार कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आ रही है। जो यमुना एक्सप्रेसवे पर 100 की स्पीड थी उसे 80 कर दिया गया है ताकि कहीं ना कहीं जो हादसे है उसे बचा जा सके और लगातार यमुना एक्सप्रेसवे और हाईवे पर जो वाहन चालक है अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक झेल रहे हैं। नोएडा का AQI 350 के करीब पहुंच गया है। नोएडा सेक्टर 62 का AQI 343 दर्ज किया गया, तो वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क का AQI 317 दर्ज किया गया। वहीं पिछले 10 दिनों से नोएडा में AQI 300 के आसपास बना हुआ है। खतरनाक हवा लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रही है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज मौसम का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। सुबह से ही जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। आसमान में पूरी तरीके से कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते कई इलाकों में वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको गाड़ियों की तस्वीरें दिखाएं तो जितनी भी गाड़ियां इस रोड से होकर निकल रही हैं तमाम गाड़ियां लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। लाइट जलाकर, इंडिकेटर जलाकर तमाम जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं और कई इलाकों में 100 मीटर से भी कम विजिबिलिटी होने के चलते गाड़ियां चलाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुलाबी सर्दी की दस्तक है। दूसरी तरफ अगर मौसम की बात की जाए तो पोल्यूशन लगातार दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है और पोल्यूशन की चादर लगातार आसमान में छाई रहती है। तमाम जो इमारतें हैं वो इमारतें भी पोल्यूशन की चादर में छाई हुई हैं। और आज के अगर AQI की बात की जाए तो नोएडा का सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाका सेक्टर 62 है, जहां पर 350 के आसपास AQI बना हुआ है। गाजियाबाद में भी सीजन में पहली बार घना कोहरा छा गया। गाजियाबाद की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दूसरी ओर सीजन में पहली बार कोहरे ने दस्तक दी। सुबह सुबह इलाकों में कोहरा छाया रहा। कोहरा भी इतना घना कि 100 कदम दूर भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरे के साथ हल्की हल्की ठंड भी बढ़ गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाई राइज बिल्डिंग किस तरह धुंध की चादर में लिपटी नजर आ रही है। एक बार तस्वीर आपको हाई राइज बिल्डिंग की दिखाना चाहेंगे जो फिलहाल धुंध की चादर में आपको लिपटी नजर आएगी। फिलहाल जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं कोहरे के साथ उन्हें पोल्यूशन का भी डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार बना हुआ है, यानी गाजियाबाद रेड जोन में बना हुआ है। गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से लगातार फॉगिंग तो कराई जा रही है, लेकिन प्रदूषण को घटाने में उसका कोई फायदा नहीं दिख रहा। सीजन का पहला कोहरा है, लेकिन कोहरे के अंदर
पॉल्यूशन के जो कण हैं उसके बाद ये स्मॉग बन जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं गाजियाबाद की, अभी भी जो धुंध है यानी स्मॉग है वो चारों तरफ देखने को मिल रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर चुका है, यानी रेड जोन के अंदर गाजियाबाद है और अब से नहीं लगातार रेड जोन में गाजियाबाद बना हुआ है। गाजियाबाद का वसुंधरा इलाका जो है वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 है, इंदिरापुरम का 263, संजय नगर का 258 और लौनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि गाजियाबाद में चारों तरफ ये धुंध की सफ़ेद चादर देखने को मिल रही है, जिसे स्मॉग कहते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन के कण इसमें मिले रहते हैं। PM 2.5 और PM 10 अपने स्टैंडर्ड लेवल से कई गुना ज़्यादा इस वक्त हवा के अंदर है, जो बच्चे और बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। ये वास्तव में तो प्रदूषण ही है, पैदल चलने वालों को परेशानी है। थोड़ी मतलब जो 20 मीटर से ज़्यादा का मतलब 20 मीटर से ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है, वाहन बहुत तेज चल रहे हैं, उनमें परेशानी होती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। घर से निकलते जब हमने कोहरे को देखा तो दिल बहुत खुश हुआ और आते ही अप्रैल वगैरह पहना सर्दी से बचने के लिए। मगर हमारे उम्र के तो चलो चल जाएगा, जो ट्रैफिक चला रहे हैं बुजुर्ग आदमी हैं उनको चलने के लिए अपना देख के कपड़े पहन के निकले, इंडिकेशन गाड़ियों को देखें जिससे यातायात को दिक्कत ना हो, अपनी सेफ्टी करके चलें। राजधानी लखनऊ में भी वायु प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा है। लालबाग और हजरतगंज के इलाके रेड जोन में हैं। वहीं सुबह से शाम तक आसमान में प्रदूषण की हल्की धुंध छाई रही। पूरा शहर 243 AQI के साथ ऑरेंज जोन में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से लखनऊ को 6 हिस्सों में बांटकर प्रदूषण की निगरानी की जा रही है। लखनऊ के 2 हिस्से ऑरेंज जोन, 1 रेड और 3 येलो जोन में है। वहीं ज्यादा इलाकों में आबोहवा और खराब हो रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदूषण एक बार फिर से खतरनाक तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर कल की बात करें तो कल पूरे दिन यानी कि सुबह से लेकर शाम तक स्मॉग की चादर शहर में तमाम जगहों पर छाई हुई नजर आई। और आज भी आप देखिए सुबह की तस्वीर है और आपको, हालांकि ये फॉग नहीं बल्कि स्मॉग है, क्योंकि जो धुएं और जो प्रदूषण के जो कण हैं वो जहर की तरह हवा में घुले हुए हैं, जो किसी के स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। हालांकि अगर पूरे शहर की बात करें तो सबसे प्रदूषित इलाका इस वक्त लखनऊ में जो तालकटोरा का इलाका है और जो लालबाग, क्योंकि वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद खराब है। हालांकि जो दूसरे इलाके हैं जो रिहायशी इलाके माने जाते हैं लखनऊ के, जिसमें अगर हम इंदिरा नगर की बात करें, गोमती नगर की बात करें, तो अभी तक वो थोड़े से सेफ जोन में थे, क्योंकि वहां पर जो प्रदूषण का लेवल था वो थोड़ा कम था। लेकिन आज वहां भी प्रदूषण काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। मेरठ में भी कोहरे और ठंड का असर नजर आया। सुबह सुबह जैसे ही लोग अपने काम के लिए निकले तो सड़क पर कोहरा पसरा हुआ था और ठंड का एहसास होने लगा। सड़क पर वाहन लाइट और इंडिकेटर के साथ रेंगते नजर आए। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि नवंबर का पहला हफ्ता गर्म महसूस किया गया था। अचानक मौसम में आए बदलाव की वजह से लोग जैकेट और स्वेटर पहनकर सुबह सुबह काम पर निकले। बागपत में भी ठंड और कोहरे का असर दिखा। पूरा हाईवे सफेद चादर से ढका नजर आया। कम विजिबिलिटी की वजह से वाहन रेंगते नजर आए। कोहरे के साथ साथ ठंड भी बढ़ गई, जिसका असर साफ साफ नजर आया। स्मॉग और घने कोहरे के बीच बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स भी गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक धूप की चादर से लोग कंफ्यूज नजर आए कि जमीन से आसमान तक घना कोहरा छाया है या स्मॉग की मोटी चादर बिछी है। टीम न्यूज़ स्टेट।